राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रजभूमि में यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने समूची दुनिया को कर्म का, योग का, ज्ञान का संदेश इस भूमि में जन्मे भगवान श्री कृष्ण दिया। लेकिन इसी भूमि में कुछ ऐसे तथाकथित संत महात्मा महामंडलेश्वर हो गए जो कि कहीं ना कहीं अपने शब्दों से धर्म की हानि कर रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला आया है वृंदावन के एक तथाकथित महामंडलेश्वर इंद्रदेव को लेकर। उस भगवान कृष्ण ने आज से 5200 साल पहले जहाँ इंद्र का मान मर्दन ब्रजवासियों के साथ किया, अब एक बार फिर जो तथाकथित यहाँ इंद्रदेव नाम के जो व्यक्ति हैं उनका मान मर्दन करने के लिए आज यहाँ संत महात्मा कथा व्यास राजधारी रामलीला के संचालक उनके द्वारा एक बृहद बैठक की गई है और इसका नाम उन्होंने धर्म युद्ध दिया। और इंद्रदेव के वक्तव्य को लेकर यहाँ आज निर्णय हुआ है। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष मेरे साथ सौरभ गौड़ जी मौजूद है। आइए उनसे जाने क्या निर्णय हुआ है और आगे की क्या गतिविधि रहेगी, क्या रूपरेखा तैयार की है। देखिए, ये इंद्रदेव ने जो अपराध किया है ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। क्षमा मांग लेना भर कोई इसका समाधान नहीं है। हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी रास बिहारी समाज के लोग हैं, चतुर्वेदी समाज के लोग हैं, अब कोई भी व्यक्ति ये क्षमा मांगने से किसी को क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों की आदत पड़ चुकी है व्यास मंच पर बैठकर अपराध करने की, ऐसी भाषा बोलने की, ऐसे कृत्य करने की। इसलिए क्षमा मांगने से हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं है। पटाक्षेप कैसे होगा, क्या इसका पटाक्षेप करने के लिए हमने एक उपाय उसको बताया है कि वो कम से कम सारे समाज की बैठक में सामने आए। अभी वो क्या एक दो लोगों के पास जा रहा है, पर आज यहाँ सारा समाज मौजूद था। पूरे हमारे मथुरा जिले के जितने भी गांव हैं, जितने भी मुख्य तीर्थ स्थान है, सबके लोग आए थे, चतुर्वेद समाज के थे। उसको इन सब के बीच में आके क्षमा मांगने के बाद हमारे स्वरूप बनेंगे राम जी और जानकी जी, जो हमारे रामलीला में स्वरूप बनते हैं, उनकी वो चरण धो के पूजा करें। पूजा करने के बाद फिर वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में वो सोहनी सेवा करे, झाड़ू लगाए। कोई ये उसको दंड स्वरूप, हमारे संतों ने निर्णय किया कि वो सोहनी सेवा करेगा तभी उसको माफ़ किया जाएगा, और अगर वो इस दंड को स्वीकार नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ जो करने जा रहे हैं वो आप समझ लें कि सबसे पहले हम इस इंद्रदेव के खिलाफ FIR करेंगे। हमारे वकील ने इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। FIR अब तो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी। उसके बाद इंद्रदेव जी को जो पंचायती निरंजनी अखाड़ा है, इसके अध्यक्ष महोदय से हमारी बात हो चुकी है। इसको इस अखाड़े से निष्कासित करवाएंगे महामंडलेश्वर के पद से। और इसका इंद्रदेव का हम सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार करेंगे। ना तो इंद्रदेव को कोई बुलाएगा और ना ही कोई इंद्रदेव के आश्रम में जाएगा, और अगर इस नियम का पालन किसी ने नहीं किया और तोड़ा तो उसका भी बहिष्कार किया जाएगा। इसकी ये सारी चीज़ें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आगे लाएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करने से नहीं चूकेंगे। तो हमारे साथ वृंदावन के राजधारी जी मौजूद हैं, रास मंडली के स्वामी हैं। आइए उनसे जाने कि इस तरह की जो बात फैलाई जा रही है, कुछ सोशल मीडिया पे भी आया, ये पूरा मामला क्या है। जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया ये सही बात है। कल एक सभा बुलाई गई थी, उसमें मैं भी था, और उसमें ये प्रश्न आया तो अलग अलग तरह की बातें आती हैं। यद्यपि काम तो गलत हुआ ही है, परंतु अंतिम में यही होता है, किसी भी कार्य को करने का अंत होता है। तो ऐसे अपराधों का अंत होता है भाई क्षमा याचना। तो इस तरह से उन्होंने क्षमा याचना सब लोगों से की। तो हमारी तरफ से भी यही कहा गया कि इन बातों का यही होता है, गलती स्वीकार कर लेना, परंतु बार बार अगर ऐसा ही करना तो वो गलती नहीं, वो तो जानबूझ करके अपमान करना होता है। फिर इसके बाद में मैंने उनसे यह भी प्रश्न किया कि भाई कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों को बुलाया गया है। आज भी किसी ने सोशल उस पर डाल दिया है फेसबुक पर कि लिफाफा मिल गया और शांति हो गई, उनको क्षमा कर दिया गया। तो इस प्रकार की कोई बात मेरे संज्ञान में, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो ये बहुत बड़ा, उसने और भी बड़ा अपराध। आइए यहाँ मेरे साथ संत लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे। आपके चैनल के दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूँ, आज जो ये कार्यक्रम हुआ है इससे संपूर्ण ब्रजमंडल के जितने भी ब्रजवासी हैं उनको गहरा आघात पहुँचा है। और ये आघात ही नहीं है, ये बहुत बड़ी पीड़ा का कारण है। बहुत सारे लोग ब्रजवासी रो रहे हैं कि हमारे इष्ट के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं ऐसे तथाकथित लोगों को ये
आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से विधिवत अवगत करा देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जो मोक्ष की गद्दी है, जिससे जो मोक्ष प्राप्त होता हो, जीवित व्यक्ति की तो चलती क्या है, जिससे प्रेत आत्माओं का भी मोक्ष प्राप्त मिलता हो, ऐसी परम आराध्य और परम परमात्मा की दी हुई अलौकिक गद्दी पर बैठ कर के समाज ने आपको सर्वस्व दिया, लेकिन आप ब्रजवासियों ने स्नेह दिया। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये ऐसी लीक पड़ गई है कुछ, मैं देख रहा हूँ विदित कालांश से, कि अपने मन में जो आ रहा है वक्ता अपने लोकाचारण से जो कहना चाह रहा है उसकी व्याख्या कर रहा है, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। मैं आपके दर्शकों को अवगत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर आज की जो ये सभा हुई है, इसमें अंकुश लगाने की, उनके खिलाफ बात दायर करने की, ऐसे बहुत सारे प्रकल्पों के साथ साथ निर्णय लिया गया है। अच्छा महाराज जी, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करके कहा है कि अगर मेरे शब्दों से किसी की भावना आती हुई मैं माफ़ी मांगता हूँ, और हालांकि मैंने ये शब्द एक मजाक में हास्य प्रयास के रूप में व्यासपीठ से कहे। देखिए, मजाक आपका अपने स्तर पर हो सकता है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मजाक मत करिए, हास्य और विनोद भाव मत करिए, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा के साथ इस तरह का मजाक करना ये बहुत बड़ा, जो आज आपके ही वक्तव्य, आपके ही विचारों के माध्यम से जो जन में आपके सम्मान पर जो इस तरह से जो घटना हो रही है, जो आज थूथू कर रहे हैं समस्त ब्रजवासी और समस्त वैष्णव जन, ये जो है आप देखने को जो आप देख रहे हैं, जो घटना हो रही है, सब लोग नाराज हैं। क्यों हैं? आपने हास्य प्रयास में किसी शब्द का प्रयोग किया और फिर जो आप वीडियो जारी कर रहे हैं मजाक करके, ऐसे समझ रहे हो जैसे कोई आपके हृदय में माफ़ी मांगने का कोई किसी प्रकार की वेदना ही नहीं है। अरे भाई, इष्ट के प्रति अगर कोई अपराध होता है तो इष्ट के प्रति माफ़ी मांगने का आपके साथ वैसा भाव भी जुड़ा होना। हास्य प्रयास की भी एक मर्यादा होती है, प्रयास की भी एक मंच पर बैठ करके मर्यादा होती है, सीमा होती है। सत्यमित्रानंद जी महाराज वृंदावन के प्रतिष्ठित संत हैं, उन्होंने कहा कि व्यासपीठ की एक अलग मर्यादा होती है, लेकिन व्यासपीठ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना और उसको कहना कि हास्य प्रयास और मजाक किया जा रहा है, तो ये एकदम धर्म विरुद्ध है। और उन्होंने कहा इस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अपने इस जो शब्द बोले उस पर आकर और अपने क्षमा याचना करनी चाहिए और अपनी जो गलती हो, जो अपराध किया उसको उन्हें बोध करना चाहिए। अपराध बोध होने के बाद कहीं ना कहीं इस मामले का निस्तारण हो सकता। बहरहाल वृंदावन में इंद्रदेव के वक्तव्य के बाद, उनके जो टिप्पणी है उसके बाद भारी आक्रोश है और एक क्रोध बढ़ता जा रहा है। अब देखना है क्रोध किस सीमा पर जाकर रुकेगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।